Hello class 4th. Welcome back again online class of SST. In our previous video students we have completed one chapter. In this video we will start chapter number 2. Evidences in history, sources of history. Sources of history, first of all we will take an example, then I will tell you what is the source of history. Suppose on a visit to the Taj Mahal you are taken aback by its beauty and grandeur. Now you want to know more about it, then what do you do? You either take information from the guide appointed there or turn over the pages of a history book or surf the internet. मीन्स बच्चों, जब आप लोग ताजमहल जाते हो वहाँ पर आप ताजमहल की सुंदरता को देखकर, उसकी शानदार जिस तरह से बना हुआ है उसको देखकर आपके मन में ये क्वेश्चन पुट अप होगा और होता भी है कि आखिर ये इतना सुंदर कैसे बना, किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? या तो गाइड आपको बताता है या फिर आप उसे नेट से या बुक से पढ़ के आप जानते हो। तो बच्चों ये सारी सोर्सेज हमें पता चली कहाँ से, बुक की, ये गाइड की और ये इंटरनेट की, सारे हमारे क्या हुए ताजमहल के सोर्सेज हो गए कि हमें पता चल गया कि किस चीज़ को कहाँ से प्राप्त किया। ऐसे ही बच्चों हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ओके, दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, द आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटरेसी। इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज स्टूडेंट्स, here you can see inscription is written, means in sources number 1 is coming your inscription. Now we will study about what is inscriptions. Inscriptions are generally engraved in stone and metal, thus they serve as the most original and reliable sources of information, as it is not possible to alter the contents once engraved in the stone or metal. मीन्स ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन जो सबूत होते हैं वो पत्थर पे या धातु की चीज़ पर गुदा हुआ मिलता है, जो हमारे इंस्क्रिप्शन कहे जाते हैं। द स्टडी ऑफ एन इंस्क्रिप्शन आल्सो एनेबल्स अस टू डिटरमाइन द मेथड ऑफ राइटिंग प्रिविलियंट इन द पीरियड इट वाज एनग्रेव्ड। मीन्स जिस समय के जिस पीरियड में वो बनी गई थी, गुदी गई थी, लिखी गई थी, तो हमें उस चीज़ के समय के बारे में पता चलता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है द नेचर ऑफ इट्स स्क्रिप्ट हेल्प अस टू डिटरमाइन द एज ऑफ द इंस्क्रिप्शन। उसको देखकर वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच टाइप and which timing and the period it is written. On the basics of their contents, inscriptions have been classified as administrative, religious, commercial, literacy, donative and commemorative. The inscriptions of Ashoka were mainly administrative and religious, as they speak of his victories in the battles and his conversion टू बुद्धिज़्म। मीन्स हम जैसे देखते हैं अशोका के ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं बच्चों, आपको पता है। फिर उसके बाद में उसमें हम सारी उसकी जितनी भी विजय उसने प्राप्त की हम उसके बारे में जानते हैं। उसके साथ साथ जो बुद्धिज़्म को उसने आगे बढ़ाया, किस तरह से बढ़ाया, सारे हमें ये इंस्क्रिप्शंस के थ्रू प्राप्त होते हैं। सेकंड पे कॉइन्स पे आ जाइए। द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स सर्व एज एन important and reliable sources of reconstructing our past. They generally give us information about the various kings they would have ruled in a particular territory, their names and chronology, their period of reign and the extent of their empires and their particular fields of interest. We can know about the stage of prosperity of a kingdom or state. अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, मोन्यूमेंट्स। व्हाट इज़ मोन्यूमेंट्स? हमको पता है कि कोई टीला बना हुआ जगह हम देखते हैं, स्तूप वगैरह, ये हमारे मोन्यूमेंट्स में आते हैं। एनी बिल्डिंग, स्टैचू, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड द मोन्यूमेंट। इट मे इंक्लूड टेम्पल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस, स्तूप्स, मोनेस्ट्रीज इटीसी। तो मोन्यूमेंट्स जनरली रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन द पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मीन्स वहाँ की कला, साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक दशा को जो है ये स्मारक होते हैं वो बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो गेव अस एन एंटायरली न्यू इंसाइट इनटू द डिटेल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जो मिलते हैं अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिलते हैं, वो उसके मोन्यूमेंट्स ही तो है वहाँ पे। नाउ डी, artifacts means artifacts are the objects made by human beings which made human यानी person means especially one of the cultural or historical interest. These objects refers to the works of art done by man in the past like painting, जो वहाँ पे पेंटिंग दीवारों पे आप देखते हैं, पोट्री पे, कपों पे वगैरह पे जो कलाकारी दिखाई देती है आपको, वो सारी हमारे आर्टिफैक्ट्स में आती है। अब देखेंगे बच्चों हम लिटरेसी सोर्सेज। व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेज? द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड religious literature, secular literature and the accounts of foreigner travelers. The book that were originally written by hand in the past are called manuscripts. They were written either on the palm tree and bark of birch tree.
In our former lesson, I have told you. Now, number one, religious literature. Religious literature that enters around the religion is called religious literature. It is in the form of an epic and play. Most of the ancient Indian literature is religious in nature. The four Vedas, the Rig Veda, Samveda, Yajurveda, and the Arthaveda, the two great epics of Ramayana and Mahabharata, are our religious in nature. तो ये बुकें हमें सारी इन्फॉर्मेशन ये बताते हैं बच्चों की हमारे धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक दशा उस समय के जीवन की क्या थी, इनके थ्रू हमें ये पता चलता है। सेक्युलर लिटरेचर में देखिए, सेक्युलर लिटरेचर में मेनली डील्स द पॉलिटिक्स, साइंस एंड मेडिसिन। इसमें अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने, अष्टाध्यायी ने पाणिनि को ने और अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। वहीं हर्षचरित्र को बाणभट्ट ने। ये सारी जो सेक्युलर जो हमारी बुकें हैं वो सब हमें काम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ सी में आई हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, कि हमारे देश में कौन कौन सी सोर्स वैसे फॉरेनर ट्रैवलर्स आए जिनके द्वारा हमारे सारे सोर्सेज हमें हिस्ट्री के पता चलते हैं। द चाइनीज ट्रैवलर फाइयान Huan Tisang and Ai Tisang visited India during different times. They wrote valuable accounts of what they saw in India. Huan Tisang is called the Prince of Pilgrims and his account is considered as the Gazetteer of India. He visited the court of हर्ष, यानी कि हर्ष के टाइम पे आया था और उन्होंने सारी बातें ये अपनी बुकों में लिखी हैं। फाइया ने बच्चों इंडिया के अपने जो वो देखने के लिए आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था और उसने भारत का सारा 7th सेंचुरी में सारा वर्णन किया। ऐसी अलबरूनी भी आया, वो पंजाब में आया बच्चों, नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में घूमा और उसने जो है किताबुल हिंद अरेबिक भाषा में वो लिखी। इवन बतूता ने रेहला और जो अरेबिक भाषा में अपनी बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने वहाँ के सबसे अच्छे और मालदार लोगों की डिटेल के बारे में, वहाँ के सामाजिक और जो सांस्कृतिक कल्चर थे उनके बारे में 14th सेंचुरी AD में लिखा। नाउ नीड टू प्रिजर्व सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि हमें क्या क्यों ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों के लिए, हिस्ट्री के सोर्सेज जाने के लिए। यू कैन सी हेयर पेज नंबर 19, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन इन दिस रिगार्ड। 1. All types of sources should be kept and maintained scientifically. 2. All types of important structures should be maintained with utmost care. 3rd, in our country, main function of the Archaeological Survey of India is to explore, excavate, conserve, preserve and protect the sites of national and international importance. Next, 4th, Article 49 of the Constitution of India says that it is the duty of the state to protect monuments, places and objects of national importance. These should be protected from spoliation, disfigurement and destruction, removal, disposal or export. Now, job of historian and an archaeologist. Job of a historian means a historian is an expert who writes researches and studies about the series of पास्ट इवेंट्स, जो पूरे हमारे पास्ट में जितना हो चुका है उनकी जो हिस्ट्री होती है उनके सारे बारे में लिखने वाला, ओके, रिसर्च करने वाला और स्टडी करने वाला हिस्टोरियन हो जाता है। इसमें फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ ए हिस्टोरियन। 1. ऑब्जेक्टिव्स एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स ऑफ एन एविडेंस। 2. डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल्स मस्ट बी एनालाइज्ड impartially. Now, no room for prejudiced and based views and speculations or preconceived hypotheses and assumptions must be avoided. Now, next you can see systematic and chronological order of the historical evidence and events must be followed. Now you can see job of an archaeologist. An archaeologist studies human prehistory and human through the excavation of sites and analyzes the artifacts of other physical remains. Following are the main functions of an archaeologist: to excavate or remove earth carefully and systematically from an area in order to find buried remains. 2. Archaeologists have discovered human fossils, stone tools and cave paintings. All these findings help us to understand early human history. Student, next is the scientific method of excavation carried out. The archaeologists have opened the door to various civilizations, and the last archaeologists have brought out numberless prehistoric historic evidence that help us to know early human society. Students, full chapter is completed in explanation. Now you can see the exercise. Choose the correct option to answer the following questions. 1. In the beginning, writing was done on the leaves of a palm tree. 2. The study of coins is called numismatics. B option is correct. 3rd, the oldest Veda is the Rig Veda. 4. Who was called the Prince of Pilgrims? B option, Huan Tisang. Understood? B part question answer. 1. What do archaeological sources consist of? Answer is archaeological sources consist of inscription, monuments, coins and artifacts. Question 2. What do you mean by religious literature? What kind of information do they provide us?
Answer is literature that centers around religion is called religious literature. They provide us information about religious, economic, and political life of the people in ancient times. Question third: why should we preserve sources? Answer: we should preserve sources because they are the keys to know our past. These sources help us to understand the human history. Next, fourth question: write down the main functions of a historian. 1. Objectives and scientific treatments of an evidence. Second, documents and other relevant materials must be analyzed impartially. Third, write reports, articles, and books on findings and theories. Now, C part: read the following statements carefully on the mark true and wrong for the false one. 1. In archaeology, we study about the human history and prehistory. It is correct. Second, the study of collection of coins is called numismatics. It is also correct. Third, the Arthashastra was written by Vana. It is wrong. Fourth, Fayan was a Japanese traveler. It is also wrong. D part: fill in the blanks with the help of the words given in the help box. Veena, monument, Megasthenes, stone, metal. 1. Inscriptions are generally engraved in stone and metal. Second, the coins of Samudragupta depict his love for the Veena. Third, any building, statue, or structure is called a monument. Fourth, Megasthenes came to the court of Chandragupta. E part: correctly match column A with column B. Column A, Ibn Battuta. Correct option is D part, Rihla. Second, Panini. Correct option is A, Ashadhyay. Third, Al-Baruni. Correct option is your Kitabul Hind, B part. And fourth, Kalidas. Correct option is C, Abhigyan Shakuntalam. So, dear students, your fully second chapter has completed. All the students are requested to match their answers. If they have not completed, they will complete in your SST copy. Okay, students, I will meet you again in my next video. Till then, take care. Have a nice day.